Hello students, this is Anand Sekhavrachist and I welcome you all on this official channel of Adda 24/7 जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए ऑलवेज हेल्पफुल रहता है और प्रिपरेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक एम, एक ऑब्जेक्टिव हमारे सामने हो। तो चलिए एक और नया ऑब्जेक्टिव आज निकल कर के आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये न्यू वैकेंसीज आउट किए हैं, तो बात करते हैं ये वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं हम और क्या इसका पैटर्न रहेगा, एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट ऐसे ही आने वाले नोटिफिकेशंस एक भी मिस ना हो जाएं आपसे। और जरूर इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अभी इससे कुछ दिन पहले एटीसी की भी वैकेंसीज आई थी, लेकिन यहाँ पर ये जो वैकेंसीज हैं किस पोस्ट के लिए हैं और क्या इसका पैटर्न होगा, एटीसी से किस तरीके से जो प्रोसेस होगा, वो जो सब्जेक्ट्स का क्वेश्चंस बन के आने वाले हैं वो किस तरह से डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा इस बारे में बात कर ली जाए। तो एटीसी इज डिफरेंट, एटीसी को अप्लाई नहीं किया तो वो भी जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, उसकी भी लास्ट डेट जस्ट एंड अप होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये किन कैंडिडेट्स के लिए है ये बात कर लेते हैं। तो ये उन डोमिसाइल्स ऑफ पर्संस के लिए जो कि लिविंग हैं, जिनके पास जो अपना ये कह सकते हैं एड्रेस प्रूफ है, वो डोमिसाइल्स हैं चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आप ये कह सकते हो नॉर्दर्न इंडिया जो है उसके पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है हु आर डोमिसाइल्स ऑफ, मतलब आप इन स्टेट्स के अलावा, इन रीजन्स के अलावा और किसी अदर स्टेट, अदर रीजन के अगर डोमिसाइल है, एड्रेस प्रूफ आपका और किसी स्टेट का है, तो उस केस में आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 21 दिसंबर से इसका नोटिफिकेशन जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और 20 जनवरी तक इसको अप्लाई करना है। बात करते हैं आप इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो किस तरह से होंगे, कौन कौन से हैं। तो देखिए एक तो सबसे पहले यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस के लिए है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 16 है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 32 हैं। तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर 32 पोस्ट हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि क्या डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, और अगर डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं तो वो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो बीटेक वाले तो एलिजिबल होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट जो 32 हैं उनमें आप अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की 4 पोस्ट है, अगर वो नहीं होती हैं तो फिर उस केस में वो जनरल में हो जाता है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर अगर हम थर्ड वाले इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है इससे रिलेटेड। तो उसके नोटिफिकेशन में अच्छा यहाँ पर एक जो बेसिक पे जो है इसका वो 36,000 है, मतलब ये बेसिक रहेगा। इसके बाद जो ग्रॉस सैलरी होगी इसमें डीए, एचआरए वो सब मिला करके एक्स्ट्रा एडअप होंगे, ठीक है। तो ये पर्क्स ऑफ 35%, मतलब ये बेसिक पे है। 36,000 जो होगा वो बेसिक पे होगा। इसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशंस होगी इन अकॉर्डेंस ऑफ आपका सिटी जो है जहां पर आपको मिलता है पोस्टिंग, वो टियर 1 टियर 2 कौन सा सिटी है, अकॉर्डिंगली एचआरए हो जाता है। अच्छा यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो 30 इयर्स का एज लिमिट होना चाहिए, कौन सी डेट को, 30/11/22, मीन्स आप कह सकते हैं 30 नवंबर को जो आपका एज है वो 30 इयर्स से कम होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। अकॉर्डिंगली फिर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो जनरल होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 30 इयर्स है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, तो हम आ जाते हैं हमने इंजीनियर्स वाले पार्ट के लिए। तो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। लेकिन इसके साथ साथ 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्ट डिसिप्लिन में। कंसर्ट डिसिप्लिन में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस का मतलब ये मत समझिएगा कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड में ही एक्सपीरियंस हो, बस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी भी कॉर्पोरेशन में, किसी कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 इयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है,
ठीक है। अगर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि आप अपनी जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसको कम से कम 2 साल पहले खत्म कर चुके होंगे, तभी तो एक्सपीरियंस आपने गेन किया होगा। तो जो लोग अभी जस्ट पास आउट हो रहे हैं वो इसमें ना अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस की वो 2 इयर्स की रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ना। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है उसके लिए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्या रहने वाला है। तो 70% क्वेश्चन रहने वाले हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, मींस जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ी है उस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड 70% रहने होंगे इसमें, और 30% जो होगा वो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला पार्ट जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो होगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये पार्ट अच्छा होता है तो ये पार्ट वीक होता है, टेक्निकल वाला पार्ट अच्छा होता है तो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट वीक होता है। बट आपको इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और टाइम है इसके लिए, क्योंकि अभी एक मतलब 1 मंथ का टाइम तो केवल अप्लाई करने के लिए, उसके बाद भी कुछ टाइम तो मिलेगा। तो आप 3 महीने में मान के चलते हैं कि 3 से 4 महीने मिनिमम 2.5-3 महीने तो मिलने वाले हैं, उसमें आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट्स को। और इस बार आप देख रहे होंगे कि वैकेंसी बहुत सारी निकल करके आ रही हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए एक भी दिन रुकना नहीं चाहिए, पता नहीं कब कहां पर तीर लग जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न के लिए जो है एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। तो स्क्रीनिंग में बस ये हो जाता है कि लाइक आपका जो क्वालिफिकेशन डिग्री है उसका परसेंटेज कितना होता है उसके अकॉर्डिंग वो कॉल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी परसेंटेज 80% 75% होगी तभी कॉल किया जाएगा। वो एक मिनिमम सेट रखते हैं कि 60% से ऊपर वालों को कॉल कर लिया, 65 से ऊपर वालों को कॉल कर लिया, ऐसा कुछ बस 60 से 70 के बीच में ही रहता है। बट इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 62 है आपका तो आप अप्लाई ना करें, हो सकता है 60 से ऊपर वालों को कॉल कर लें, और ऐसा भी हो सकता है 55% से ऊपर वालों को भी कॉल कर लिया जाए, ठीक है। तो फॉर्म फिल करना चाहिए आपको, इसको ये नहीं समझना चाहिए कि हमें हमारी स्क्रीनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, उस ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसका हम देख ही चुके हैं कि कितना टेक्निकल वाला पार्ट कितना परसेंटेज रहेगा और कितना जो है वो रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो 3rd पोस्ट थी जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए ऐसा होगा कि आप ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाएंगे सब कुछ क्लियर करने के बाद, तो उसके बाद आपको ये ट्रेनिंग भी सक्सेसफुली पास होना होगा। अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते हैं आप सही से, तो फिर उस केस में आपको परमानेंट नहीं हो किया जाएगा। और इस ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं है, बस जो भी चीज़ें वो सिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये सेंटर्स भी हैं, लाइक मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने प्रयागराज से ट्रेनिंग किया प्रीवियस, जब AI ने जो ऊपर के लेवल की पोस्ट थी उसके लिए गेट के थ्रू भी कॉल किया, तो वहाँ से जाकर के प्रयागराज में वो ट्रेनिंग करते हैं। तो आप ये ट्रेनिंग यहाँ पर जो जगह हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और यहाँ पर अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 एप्लीकेशन फीस होगी, और इसके बारे में डिटेल्ड जो है आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पे www.aai.aero इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसको देख सकते हो और फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हो, है ना। क्या क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस होंगे अप्लाई करते में, इमेज और सिग्नेचर और वो सब किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में बता दें तो एग्जाम जो होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जो आजकल जनरली हर एग्जाम में होता है। ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये रही बात सारी इसके बारे में। आई होप आप सब लोग इससे अवेयर हो चुके हैं, तो इसके फॉर्म को फिल करने से चूकना नहीं है, और फिल करने के साथ साथ प्रिपरेशन करना भी जरूरी होगा, क्योंकि आप ही नहीं आज के टाइम पे हर कोई अवेयर हो चुका है, और जब हर कोई अवेयर हो जाता है तो जो प्रिपेयर करता है अच्छे से वही क्वालिफाई करता है। तो आई होप आप आज से ही इसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसके लिए आपको हमने आकर के इन्फॉर्म किया। ऐसे ही और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर इस चैनल पर। उसके अलावा आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल टेक्निकल कंटेंट और नॉन टेक्निकल कंटेंट भी यहाँ पर मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।